हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए मैथ का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, बड़े मार्क में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, सिद्ध करें कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, सिद्ध करें कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, एक ये वृत्त है, अब वृत्त के परिगत एक ये क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज है। आपको ये दिखाना है ये समांतर चतुर्भुज जो है ये समचतुर्भुज है। ठीक है, आपको ये सिद्ध करके आपको दिखाना है। तो इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बिंदु बी है, ये सी है और ये डी है। वृत्त है, ये वृत्त को 4 जगह पे स्पर्श करती है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पी बिंदु पर स्पर्श करता है। ठीक है, यहाँ पे क्यू पर करता है, यहाँ पे आर पे मान लेते हैं, यहाँ पे एस पे। ये केंद्र इसका ओ है। कोई दिक्कत? समझ गए? आपको यही सिद्ध करना है कि देखिए ए बी सी डी ये समांतर चतुर्भुज तो है मगर ए बी सी डी समचतुर्भुज होगा। यही आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, जो दिया है तो उसको आपको लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, ठीक है, दिया क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये दिया है। यदि समांतर चतुर्भुज होगा तो क्या होगा, ए बी के समान इसका डी सी भुजा होगा, ए डी के समान इसका बी सी भुजा होगा। यही ना होगा? तो ये लिख देते हैं हम यहाँ पे, ए बी के बराबर क्या होगा इसका डी सी या सी डी जो लिखा वह, फिर और ए डी के समान क्या होगा बराबर बी सी में। ए बी बराबर बी सी डी और ए डी बराबर बी सी होगा। यदि समांतर चतुर्भुज दिया है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है, वो लिख देते हैं पहले, सिद्ध करना है यहाँ पे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जो दिया है ए बी सी डी एक, यहाँ लिख देते हैं, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अर्थात यदि ये ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा तो इसका सभी भुजा बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। ए बी के बराबर बी सी होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। वही लिख देते हैं, ए बी के बराबर क्या हो जाएगा बी सी, इसके बराबर सी डी, इसके बराबर ए डी। यदि आप ये सिद्ध करके दिखा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये वृत्त है, वृत्त के बाहर 4 बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक सी है, एक डी है। हम पढ़े होंगे वृत्त के बाहरी बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। उसी से हम आपको बना कर दिखाते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे, किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये इंडिकेट करती है। ठीक है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। देखिए, एक बिंदु बाहर ए है, ए से क्या रेखा खींचा गया है ए पी, एक ए एस से, दोनों क्या होगा बराबर होगा। वही लिखते हैं यहाँ पे हम, ए पी के बराबर क्या खींचा है ए एस। इसको हम समीकरण 1 का नाम देते हैं। आपको नोट करना है, लिख देते हैं ए बराबर बाह्य बिंदु लिए, ये हम नोट भी कर दिए। ठीक है, दूसरा बिंदु बी है, बी से क्या है बी पी और बी क्यू खींचा है, तो बी पी और बी क्यू क्या होगा बराबर होगा। इसको हम समीकरण 2 का नाम देते हैं। ये बी इसका बाहरी बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार देखिए, बी है और सी है, सी से क्या है 2 रेखा खींचा है, एक सी क्यू और एक सी आर। ये दोनों क्या होगा बराबर, सी आर के बराबर क्या होगा सी क्यू। इसको समीकरण हम 3 का नाम देते हैं। ये सी इसका बाहरी बिंदु है, ये भी नोट इंडिकेट कर देते हैं। देख लीजिए आप, देखिए डी है, डी से है डी एस और डी आर, ये दोनों क्या होगा बराबर। डी आर के बराबर क्या होगा डी एस बराबर। इसको हम समीकरण 4 का नाम देते हैं। ये भी डी भी एक बाहरी बिंदु है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी तक। अब हम क्या करते हैं, ये चारों समीकरण को जोड़ देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं पहले
समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 को जोड़ने पर, देखिए समीकरण कैसा जोड़ा जाता है, ये इधर वाला इधर जोड़ाएगा, इधर वाला इधर जोड़ाएगा। इसको हम लिख सकते हैं AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर, अब ये इधर जोड़ाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। कोई दिक्कत? देख लीजिए। अब देखिए इधर, देखिए AP प्लस BP को हम क्या कर सकते हैं, देखिए इधर यहाँ देखिए AP प्लस BP को क्या क्या कर सकते हैं हम, AB कर सकते हैं, तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं प्लस CR प्लस DR को क्या कर सकते हैं, देखिए CR प्लस DR को क्या कर सकते हैं हम, CD या DC कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वही लिख देते हैं CD बराबर। देखिए यहाँ पे AS आप प्लस DS को क्या कर सकते हैं, AS और DS को क्या कर सकते हैं, AS और DS को क्या सकते हैं, AD कर सकते हैं, यहाँ हम AD लिख सकते हैं AD प्लस, इसी प्रकार BQ और CQ को हम क्या कर सकते हैं, तो BQ और CQ को क्या कर सकते हैं, BC कर सकते हैं BC। कोई दिक्कत? इतना आप समझ गए होंगे, देख लीजिए, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम AB को AB लिखते हैं प्लस CD जगह हम AB लिख सकते हैं, देखिए AB के बराबर CD दिया हुआ है, तो CD की जगह हम AB भी लिख सकते हैं, AB की जगह हम CD लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ हम क्या वही करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे AB बराबर, कोई दिक्कत? उसके बाद हम क्या करते हैं, AD को AD रहने देते हैं, BC जगह भी हम AD लिख सकते हैं, वहाँ से आप दिखाएँ आपको, ठीक है। इधर देखिए AB क्या होता है, 2AB बराबर AD 2AD। कोई दिक्कत? इधर 2 इधर 2 गया कट, तो क्या हो जाएगा, ये AB के बराबर क्या हो गया, AD एक बराबर हम दिखा दिए, हम AB और AD के बराबर दिखा रहे हैं। देखिए AB बराबर AD हो गया। अब BC और CD आपको दिखा देना है आपको, जैसे आप यहाँ पे किए हैं, ये देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। यदि हम AB के जगह यहाँ हम CD रखते हैं, CD, क्योंकि AB के देखिए यहाँ पे इधर हम सॉरी AB प्लस CD लिखे हैं, ठीक है, तो हम AB की जगह AB लिखे हैं, CD AB लिख दिए हम, या हम CD की जगह CD लिख देते हैं थोड़ा देर के लिए। देखिए तो CD जो हम यहाँ क्या लिखते हैं, CD लिख सकते थे, इसी प्रकार यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम इसी प्रकार। देखिए इसी प्रकार, फिर से समझिए, नहीं समझे होंगे आप, फिर देखिए AB प्लस CD है, AB को AB लिखे हैं, AB जगह हम क्या लिखते हैं, CD जगह हम AB लिख दिए। अब यदि दोबारा हम करना चाहते हैं, यदि इतना हम नहीं करेंगे तो इसी प्रकार लिख दिए, इसीलिए हम यहाँ पे हम AB के जगह हम CD लिखेंगे, और CD जगह CD लिख सकते थे, क्योंकि AB के बराबर CD है। यहाँ पर क्या आ जाता, यहाँ पर आ जाता CD आता 2CD, यहाँ होता 2AD, तो CD बराबर AD यहाँ पर आता ना, वही हम लिख रहे हैं, ठीक है। CD बराबर BC आता, BC बराबर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि एक बराबर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक बराबर यहाँ पे, ये दोनों बराबर आ रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं, अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर आ गया, चारों बराबर आ गया, तो क्या हो गया, वो समचतुर्भुज हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज है, प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन बड़े मार्क पूछे जाते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।